दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बात करेंगे फालतू खर्च पे, जो कि घर में बहुत ज़्यादा फालतू खर्च हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि पहला मैं बता दूं, आप लोग जब भी प्लाट बनवाएंगे, प्लाट लेंगे तो गड्ढे में नहीं लेंगे, ज़्यादा गड्ढे में ले लेते हैं। होता क्या है कि 4 फीट गड्ढा, 3 फीट गड्ढा रोड से रहता है, उसके बाद फिर 3-4 फीट नींव खुदवाते हैं, तो 7-8 फीट अपना फाउंडेशन में चला जाता है माल। तो ये यहाँ पर पहला खर्च है जो कि आप लोग, और इसमें मिट्टी भी भरवाने के लिए फिर ज़्यादा आपको 7-8 फीट मिट्टी भरवाने से आपका यहाँ पर फालतू खर्च कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये इस तरह लगता है। तो आप लोग जब भी प्लॉट लेंगे तो रोड से 2 फीट 1 फीट गड्ढे में लेंगे, ज़्यादा गड्ढे में नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। पहला खर्च यहाँ पर अपना रहता है। दूसरा खर्च की बात किया जाए, सरिया आप लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं तो ब्रांड कोई नहीं है, सरकार जो ब्रांड बनाया है वो बता देता हूँ। सरिया आप कोई भी ले लीजिए, उसमें IS मार्क का होना चाहिए, ISI का मार्क होना चाहिए और TMT सरिया में लिखा होना चाहिए। ये सरिया लगवाएंगे तो आपके भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और यही सरिया लगवाकर सब घर बनवाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा खर्च है ये, जो कि सरिया अपना 1000 रुपये कुंटल पीछे महंगा मिलता है। तो आप लोग नॉर्मल ही सरिया लगवाएंगे तो इससे घर आपका मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा। तीसरे खर्च की बात किया जाए, फाउंडेशन आप लोग जो है रोड से 4 फीट 5 फीट ज़्यादा ले लेते हैं, तो इससे इतना ज़्यादा नहीं लेना है, 2.5 से 3 फीट लेना है रोड से अपना फाउंडेशन। तो इसमें आपका 10-20 हज़ार रुपये फालतू मटेरियल और मिस्त्रियाना चला जाता है, तो यहाँ पर बच जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चौथे खर्च की बात किया जाए तो आप लोग सीमेंट जो है, सीमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं कि ये सीमेंट लूँ वो सीमेंट लूँ, तो सीमेंट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग नॉर्मल सीमेंट लेंगे, क्योंकि नॉर्मल सीमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है और नॉर्मल सीमेंट से ही हर कोई काम कराता है। बड़े बड़े सरकारी काम आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मल सीमेंट से होता है, कोई ब्रांड वहाँ पर नहीं होता है। तो आप लोग नॉर्मल सीमेंट से काम कराएंगे तो आपका यहाँ पर कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये बचने वाला है। जैसा कि मैं बता दूं, पूरा वीडियो में आप देखेंगे और बताऊंगा तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आप अपने घर में बचा सकते हैं। अगर आप घर बनवाने सोच रहे हैं या बनवा रहे हैं तो ये बातों को ध्यान देंगे। 5वीं बात आपको बता दूं, जो कि आप लोग घर बनवाते हैं तो एक अच्छा ठेकेदार पकड़ेंगे या एक अच्छा मिस्त्री पकड़ेंगे। कौन मिस्त्री और कौन ठेकेदार अच्छा है ये बता दूं, जिस मिस्त्री जिस ठेकेदार का आप काम देख चुके हो कि ये काम अच्छा करता है और इसका काम मैं देख चुका हूं और ये अनुभवी मिस्त्री है, 4-6 काम आपके एरिया में किया हो या अगल बगल किया हो, आप देख लें, काम से संतुष्ट रहें, उसी मिस्त्री को आप हायर करेंगे तो आपका घर मजबूत रहेगा और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं ठेकेदार की वजह से घर कहीं कहीं पर दिक्कत आ जाती है तो फिर तोड़वा कर बनवाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी अपना खर्चा ज़्यादा चला जाता है। और एक बात बता दूँ, 6वीं बात जो कि आप लोग ध्यान देंगे, जब भी आप लोग प्लॉट लेंगे तो उसका ड्राइंग नक्शा जरूर बनवाएंगे एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छे इंजीनियर से। तो उससे होगा क्या कि आपका वहाँ पर भी खर्चा बच जाएगा। नहीं तो ऐसे मिस्त्री और ठेकेदार अपने मन से नक्शा बना देते हैं तो फालतू जगह चली जाती है, फालतू माल मटेरियल चला जाता है। तो यहाँ पर आपका 2-4-10 हज़ार इंजीनियर जरूर ले जाएगा, लेकिन आपका 10-20 हज़ार या 30 हज़ार बचा कर जाएगा, ये हमेशा ध्यान देंगे। 7वां नंबर पे आपको आता है, बहुत बड़ा प्लाट है तो बहुत बड़ा प्लाट में फैलाकर आप मकान नहीं बनवाएंगे, उस मकान को आप डबल मंजिला कर देंगे और अपने परिवार के हिसाब से बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और यहाँ पर आपका खर्च कम हो जाएगा। नहीं तो आपका एरिया बड़ा है और पूरा फैला दिए, बन नहीं पाता, बाद में फिर दिक्कत क्या आता है कि मटेरियल घट जाता है, पैसा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान जरूर देंगे कि कम से कम जगह में बनवाएंगे और ज़्यादा अच्छा मकान बनवाएंगे, ठोस बनवाएंगे और डबल फ्लोर बनवा देंगे तो इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ बता दूँ, 8वां नंबर पे आप जो लगवाते हैं यहाँ पर चौखट और फ्रेम, दरवाजा का जो भी चौखट फ्रेम आप लोग लगवाते हैं, लकड़ी के पीछे भागते हैं, कहीं शीशम की, कहीं सखुआ की, कहीं जो है और उससे अच्छी लकड़ी लाते हैं। और मार्केट में क्या है कि कच्ची लकड़ी को पक्की बता कर दे देते हैं, बाद में वो लकड़ी अपना घुन जाता है, ऐंठ जाता है, बरड़ जाता है। तो आप लोग लकड़ी के पीछे नहीं भागेंगे। आप लोग जब भी चौखट और दरवाजा जंगला जो भी लगवाएंगे वो लोहे का लगवाएंगे, पल्ला आप पलाई का लगवा सकते हैं और जंगले में फटकी आप लकड़ी का लगवा सकते हैं, लेकिन फ्रेम आप लकड़ी का नहीं लगवाएंगे, लोहे का लगवाएंगे तो वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। और मार्केट में अच्छे अच्छे पेंट आते हैं, उससे पेंट करा देंगे तो लकड़ी से कम नहीं रहेगा, ये ध्यान देंगे। 9 नंबर पे आता है आपको छत में जो है आप लोग फार सीलिंग बहुत करवाते हैं तो फार सीलिंग नहीं करवाना है, यहाँ पर आप लोग फालतू खर्च कर देते हैं। तो आपको छत में POP करवा लेना है, POP डिजाइन बनवाएंगे, 1 नंबर का बनता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी आपका फार सीलिंग में जहाँ आपका 1-1.5 लाख रुपए लगेगा, वहाँ पर आपको POP में 30 से 35 हज़ार में आपका 1 नंबर का डिजाइन बनेगा। 10वां नंबर पे आता है आप लोग
मार्बल और गिनाइट पीछे भागते हैं आप लोग, मार्बल गिनाइट नहीं, उसकी जगह पर कजारिया का टाइल लगवाएंगे, 1 नंबर का रहेगा, मजबूत रहेगा, मार्बल से ज़्यादा मजबूत रहेगा और मार्बल से कम खर्चे में लग जाएगा आपका, ये हमेशा ध्यान देंगे। और 11 नंबर पे आता है आप लोग दीवार में अलमारी और टाड़ ये सब बनवा देते हैं, ये सब फालतू खर्च है और घर में कबाड़ हो जाता है। तो आप लोग ये अलमारी टाड़ नहीं बनवाएंगे घर में, हमेशा ध्यान देंगे कि आप लोग लोहे की अलमारी रखेंगे या लकड़ी की अलमारी रखेंगे। बहुत लोग कहेंगे लकड़ी की अलमारी सड़ जाती है, तो लोहे की रखिए और ये दीवार में नहीं बनवाएंगे, यहाँ पर भी आपका फालतू खर्च जाता है। और 12 नंबर पे आपका आता है एक अच्छा आर्किटेक्ट रखेंगे आप अपने घर को पूरे निगरानी में, देख रेख में, तो आपका घर कहीं बिगड़ेगा नहीं, कहीं फालतू खर्च नहीं जाएगा और आपका पूरा बढ़िया से मकान बनेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आर्किटेक्ट इंजीनियर पहले ही बता देगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर लो, नहीं भविष्य में ये जाकर आपको नुकसान ज़्यादा देगा और आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, फिर तोड़वाएंगे फिर बनवाएंगे। तो इससे अच्छा है एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट आप हायर कर लेंगे तो आपका मकान कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा और पूरा अच्छे से बनेगा और पूरा खर्च सही रहेगा। और माल मटेरियल आप लोग जब भी गिरवाएंगे तो दुकान से गिरवाएंगे तो ये देखकर गिरवाएंगे, हाँ इतना मटेरियल लगेगा। कभी कभी होता क्या है कि 200 फीट का काम है, 300 फीट गिरवा देते हैं मिस्त्री ठेकेदार, तो वो 100 फीट आपका ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका पैसा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देंगे, जब भी आप लोग घर बनवाएंगे, बनवाने सोच रहे हैं तो ये सारा आइडिया लेने के बाद ही बनवाएंगे, तो आपका फालतू खर्च नहीं जाएगा। और आप लोग पेंट और पॉलिश पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आप लोग जब भी पुट्टी या पेंट कराएं तो अंदर बढ़िया से करवा दें, बाहर जो है एक नॉर्मल पेंट लगवा दें। इससे क्या होता है बार बार बारिश आता है और बार बार ख़राब हो जाता है, तो बाहर एक अच्छा पेंट लगवाएंगे और अंदर जो है पुट्टी करवाएंगे, बाहर नहीं करवाएंगे। बाहर पुट्टी करवाने में होता क्या है कि पानी के सीलन से पूरा ख़राब हो जाता है, तो ये ध्यान देंगे। यहाँ पर भी फालतू खर्च लोग कर देते हैं, तो ये खर्च आप लोग बचाएंगे। और सीढ़ी जब भी आप लोग बनवाएंगे डबल तोड़ बनवाएंगे, एक तोड़ में कभी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि एक तोड़ की सीढ़ी अच्छी नहीं होती, झुक जाती है, लप जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर भी लोग फालतू खर्च कर देते हैं, तो ये फालतू खर्च आप लोग बचाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान देंगे, जब भी आप लोग कॉलम बनवाएंगे तो 9 बाई 9 का बनवाएंगे। बहुत मकान में क्या होता है 9 बाई 9 का कॉलम बहुत मजबूत होता है, उससे ज़्यादा बनवाने का कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा बनवाने का मतलब है आप मार्केट बना रहे हैं या मॉल बना रहे हैं, तब उससे बड़ा कॉलम लेंगे, नहीं तो 9 बाई 9 का ही कॉलम